तो कहानी की शुरुआत एक हिल स्टेशन सीगापुर से होती है, जहाँ पर हम 6 लोगों को देख पाते हैं जो कि अपने अपने काम में बिजी थे। अभी वहाँ पर अंधेरा छाने लगता है, जो कि बादलों की वजह से हुआ था। तभी अचानक वो 6 के 6 लोग एक मिस्टीरियस तरह से हमें मरते हुए दिखाई जाते हैं, जो कि काफी अजीब था। 2 लोग जिन्हें कोई फोर्स खींच कर कहीं ले जाने लगती है। अब उनके मर जाने के बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको दीमक खा रही होती है। दूसरे के ऊपर अजगर था और बाकी लोग वैसे ही मरे पड़े थे। खैर ये बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलता। जिसके बाद हम पलराज नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जिससे कमिश्नर इन मर्डर्स का रीजन पूछता है। वो बताता है कि इन सभी लोगों की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके आसपास कोई भी फिंगरप्रिंट या फिर निशान तक नहीं है और ना ही इनके आसपास कोई फुटप्रिंट मिले। और ये केस काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन गया था। 48 घंटों तक पूछताछ करने के बावजूद भी उनको कोई सुराग नहीं मिलता। तभी रात में हम पलराज को देखते हैं जो कि रिसर्च कर रहा था। उसकी रिसर्च के बाद वो कुलदीप नाम के कांस्टेबल को कॉल करके स्टेशन बुलाता है, क्योंकि उसे कुछ मिल गया था। कुलदीप के पहुंचने के बाद वो एक औरत को देखता है जो कि रो रही थी और फीमेल ऑफिसर उसे शांत कर रही थी। यहाँ पर उसके पास पेट्रोल था और वो अपने आप को मारना चाहती थी। इसका कारण पूछने वहाँ पर कुलदीप आता है, जिस पर वो लेडी ये बताती है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर है और इसलिए वो ऐसा करना चाहती है। अब यहाँ पर कुलदीप उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर पलराज आ गया था, जो कि पुलिस स्टेशन जाने लगता है। लेकिन तभी वो एक मछली को देखता है। उसकी आंखों में देखने के बाद पलराज को कुछ होश आ जाता है और वो उस लेडी का पेट्रोल लेकर खुद को जला लेता है। और ये सब सबके सामने हो रहा था। इसके बाद हम एक और ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम शेजियान था, जो कि अपने परिवार के साथ सीगापुर जा रहा था, क्योंकि उसका ट्रांसफर वहाँ पर हो गया। उसके परिवार के अंदर उसकी बीवी रेजिना और उसकी बेटी दिया होते हैं। रास्ते में वो लोग पिकनिक करते हैं, जहाँ पर शेजियान की प्लेट पर एक कौवा आकर गिरता है, जिसको देखकर उन्हें काफी घिन आती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दिया नोटिस करती है कि उनका पेट डॉग डैनी लापता था और इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। अब शेजियान रेजिना और दिया को कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो अपने डॉग को ढूंढ सके। थोड़ी देर के बाद में वो डैनी को ढूंढ कर ले आता है। अब कार में बैठने के बाद रेजिना शेजियान से कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। शेजियान उसको समझाता है कि कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो लोग धवल नाम के कांस्टेबल के पास पहुंचते हैं, जो कि शेजियान को सेटल करवाने में हेल्प करता है। यहाँ पर कांस्टेबल का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम गोपाल था और वो असल में एक ब्रोकर होता है। खैर यहाँ पर घर देखकर वो काफी खुश होते हैं। यहाँ पर दिया डैनी को ढूंढने के लिए फिर से अंदर चली जाती है। खैर यहाँ पर शेजियान नोटिस करता है कि उनकी खिड़की स्टील की है और यहाँ पर वो इसके बारे में उनसे पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी घर पर उन्हें लकड़ी का सामान नहीं मिलेगा और ये सब असल में दीमक की वजह से करा गया है, क्योंकि अगर लकड़ी की होगी तो दीमक उसको खा जाएगी। यहाँ पर दीमक की काफी दिक्कत थी। अब इधर दिया अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, तभी हम नोटिस करते हैं कि उसके पीछे 2 कपड़े उड़े हुए कोई खड़ा था, जो कि एक पल के लिए हिला भी था। अब दिया के कपड़े हटाने के बाद उसके नीचे से एक डमी निकलता है, यानी कि एक मैनिक्विन। इसके बाद दिया दूसरे कपड़े को हटाने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसे वहां से ले जाती है। अब यहाँ पर वो कपड़ा अपने आप हट जाता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कि कोई इनविजिबल शक्ति उसको ओढ़े हुए खड़ी थी। यानी इस घर के अंदर कुछ न कुछ अजीब था। अब इसके बाद में शेजियान पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ पर उसे कांस्टेबल कुलदीप मिलता है, जो कि उसे यहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में बताता है, साथ ही साथ पलराज के खुद को खत्म करने के बारे में भी, जिस पर वो ये कहता है कि उसने फ्रस्ट्रेट होकर शायद खुद को खत्म कर लिया होगा। सुपर नेचुरल चीजें नहीं होती, जिस पर कुलदीप बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस जगह पर दिक्कत है। और जो उन 6 लोगों के खून हुए थे उसके अंदर एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि वो 6 लोग अचानक हुए अंधेरे की वजह से मारे गए थे। लेकिन इस बात पर शेजियान को विश्वास नहीं था। तब कुलदीप उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि इस गांव में कुछ अरबिक भाषा बोलने वाले लोग हैं जो कि ईविल थे। खैर यहाँ पर कुलदीप उन मर्डर विक्टिम्स के नाम बताता है, लेकिन शेजियान को वो पहले से ही पता था। उन लोगों के नाम थे मदन, महादेव, शाहिर, हैदी, रामचरण और राजा। यहाँ पर कुलदीप बताता है कि राजा अक्सर किसी मौलवी के साथ घुमा करता था, जो कि उस पहाड़ पर रहता है, और तो और वो काला जादू करता है। ये सुनकर शेजियान वहां जाने लगता है, लेकिन कुलदीप उसे मना करता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां चला जाता है, जहाँ पर ढेर सारी चीजें मौजूद थी जो कि किसी रिचुअल या फिर काले जादू की थी। यहाँ पर कुलदीप उसे वहां से ले जाने लगता है, जहाँ पर जाते वक्त शेजियान उस मौलवी का फोटो देखता है। इधर घर पर दिया और रेजिना को कुछ आवाज आ रही थी। अब आवाज का पीछा करने पर रेजिना खिड़की के पास जाती है।